बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात पे दर पे रोनुमा हो रहे हैं जिसकी वजह से मजबूर हुआ हूँ कि कुछ नुकात आपके खिदमत में बयान करूँ। अभी हाल ही में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसके पस पर्दा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी बुज़दिली की इंतहा है। काबिल मज़म्मत और बुज़दिलाना जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान के अंदर अवामी मकबूल रहनुमा इमरान ख़ान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, जिसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस हमले की नौइयत को तब्दील करने के लिए कोशिशें जारी है। और आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर है, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा आला तरीन अदलिया के चीफ़ जस्टिस के हुक्म के बावजूद अभी तक की जो इतलाआत हैं वो ये हैं कि FIR दर्ज नहीं हो सकी और इस हवाले से डेडलॉक बरकरार है। दूसरा जो अफसोसनाक जो वाक़या वो इसी के पस मंज़र में पूरे पाकिस्तान के अंदर PTI के जो लोग हैं वो मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के समेत तमाम बड़े शहरों में एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू हुए हैं। और अभी तक की जो इतलाआत हैं, अभी तकरीबन कुछ देर कबल की जो इतलाआत हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद के चारों अतराफ़ के जो तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं उनको PTI के यूथ हैं उन्होंने वहाँ पे मुज़ाहरे करके उन्होंने वहाँ पे धरने दे के रोडों को ब्लॉक कर दिया है। और इसी तरीके से बहरहाल कोई अच्छे हालात आप नहीं कह सकते हैं। पाकिस्तान वैसे भी दुश्मन की नज़रों में है, पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं और सबसे बड़ा चूँकि वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क है, इस्लामी ममालिक में से वाहिद मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। और ये इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि किसी भी बातिल ताकत को ये एक आँख नहीं बाती, उन्हें पसंद नहीं है कि किसी इस्लामी मुल्क के पास एटमी ताकत होती है। लिहाजा बड़ी लेवल पे साजिशें हो सकती हैं। तो इस बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर ये अफरा तफरी की कैफियत ये बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकता। तो लिहाजा मुक़्तदिर हलक़ों को सोचना होगा, उन्हें फ़ैसला करना होगा, उन्हें 80 की दहाई से अपने आप को बाहर निकाल कर सोचना होगा कि ये वो वक्त नहीं है जिसमें बकौल था मुशर्रफ का एक जुमला कि अब वो वक्त गुज़र गए कि जनाब गोलियां मारी और निकल गई। वाकई में आज वो वक्त नहीं है कि आपने जनाब वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान पर हमला कर दिया और मंज़र से गायब हो गए, बेनज़ीर भुट्टो को उड़ा दिया और मंज़र से गायब हो गए, भुट्टो को शहीद कर दिया, मंज़र से गायब हो गए। वक्त बदल चुका है, लोगों को इस टाइम अवेयरनेस है, लोग बाशऊर हैं, लोग चीज़ों को समझते हैं, सोशल मीडिया ने लोगों को आगाही दी है। तो लिहाजा अब सोचना होगा। अब आप अगर ये सोचें कि आज एक अवामी मकबूल नुमाइंदे को जो है इस अंदाज़ में पहले की तरह उन पर हमला करेंगे और उनकी जो है उसी अंदाज़ में उनको एक साजिश के तहत उन्हें क्राउड के अंदर हमला करके उन्हें मार दिया जाएगा, ये वक्त गुज़र चुका है। उन्हें समझना होगा पाकिस्तान की कौम ने फ़ैसला किया है, कौम उनके साथ खड़ी है। अब तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ चंद बिकाऊ किस्म के सहाफ़ियों के अलावा जितने भी पाकिस्तान के मुहिब वतन सहाफ़ती बिरादरी ने भी अलम बगावत बुलंद किया है, उन्होंने भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर वक्त तब्दील हो चुका है। तो लिहाजा इस रविश को ख़त्म होना चाहिए। और एक आखिरी बात जो आज की स्टोरी के अंदर आखिरी नुक्ता है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है आज़म सवाती साहब का जो मसला है, जिसमें इंतहाई अफसोसनाक बात है जो पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन का अदारा है और एक ताकतवर अदारा है, उस अदारे की तरफ से उनके वीडियो स्कैंडल जो है जो उन्होंने उसके हवाले से उन्होंने इंसाफ का उस पर कार्रवाई का तकाजा किया। और आप उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट की तरफ जाके आप कहते हैं वीडियो गलत है। जिस बंदे की वीडियो है और जिस बंदे को शर्मिंदगी से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और आज की इतलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो
चीफ जस्टिस के सामने या अदालत के सामने जाके वो रोए हैं। एक बंदा जो अच्छा भला एजड इंसान है, बुज़ुर्ग बंदा है, वो जाके उसके आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहा है। उसे पता है, वो जिसकी वीडियो है वो पहचान रहा है कि वीडियो दुरुस्त है। वसअत अल्लाह ख़ान साहब जो है BBC के बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत उस पर तजिया किया हो। उन्होंने बाहर वो एक जिस तरह बंदा मजाक उड़ाता है उस अंदाज़ में उन्होंने कहा है कि अजीब है कि मतलब इस दौर के अंदर जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, और इस्लाम के नाम पे जिस मुल्क पे सबसे ज़्यादा अखलाकियात के ऊपर तबलीग होती है, अखलाकियात के ऊपर भाषण दिए जाते हैं, तबलीग होती है, लोगों को बताया जाता है, नसीहतें होती है, उस मुल्क के अंदर कोई जगह ऐसी, यानी मतलब आप देखें इतना हसास मकाम और इतना बड़े लोगों की जगह, अब ये अगर ऐसी जगह महफूज नहीं है, आपने कौन सा एरिया, फिर इसका मतलब है कि कोई जगह महफूज नहीं है, कोई इंसान महफूज नहीं है, कोई अवामी नुमाइंदा महफूज नहीं है। एक ग़ालिबन कुछ अर्सा पहले जो है ग़ालिबन इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो है वो साबित हुआ कि वहाँ पर भी हमारी माशाल्लाह से एजेंसीज़ ने अपने लोगों की जासूसी, ये कौन सा कमाल है। अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती के बारे में, ये अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की जितने अदारे हैं इसमें, चूँकि पाकिस्तान की कौम के टैक्सों पे ये अदारे पलते हैं, इन अदारों को पाकिस्तानी कौम अपने टैक्सों को अपना पेट काट के जो अदारों की वसाइल, अदारों के मसाइल हल करने के लिए कौम अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त करती है, उनका बोझ बर्दाश्त करती है, वो बजाय कौम की सहूलत के कौम के लिए मुश्किलात का बाइस हो, तो कौम को फिर कितनी नफलों का सवाब होगा। तो लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अदारे पाकिस्तान के कौमी मफाद के लिए बने हैं उन अदारों को अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। उन्हें जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बदमाशी वाली सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा आज की जो गुफ्तगू है, आज की जो अपना जो वील आ गया, उसका अख्तिताम इस बात पे करता हूँ। खुदा के लिए पाकिस्तान की ताकतवर हलकों को अब ये समझना होगा, बिलखुसूस जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं, जो सियासत के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्हें अपनी इन्वॉल्वमेंट को, अपनी सियासत के अंदर उन्हें अपनी मुदाखलत को उससे पीछे हटना होगा। पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के कौम के मफाद के लिए, पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए उन्हें अपनी रविश को तब्दील करना होगा। और इसी तरीके से हमारी एजेंसीज़ जो है, अगर ये आज़म स्वाति वाले स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसके तकरीबन बहुत ज़्यादा तकरीबन अगर देखा जाए मुनसिफाना जिन लोगों के तज्ज़ियात का आप खुलासा देखें तो उनके तज्ज़ियात उसी तरफ इशारा करते हैं, सिवाय चंद एक के, मसलन जैसे जावेद चौधरी साहब, अगरचे सहाफ़त की दुनिया में उनका बड़ा मकाम है, मैं मानता हूँ, लेकिन इमरान ख़ान के साथ उनके बेटे वाला जो मसला हुआ था उसकी वजह से एक यकीनन उनके जहन में थोड़ी बहुत इमरान ख़ान साहब से और उनकी हुकूमत से एक खार बनती है। मासूम तो नहीं है सहाफ़ी, कोई आसमान से तो नहीं उतरे या खुदा के नबी तो नहीं है, यकीनन दिल के अंदर ये चीज़ें रहती हैं और उसी का यकीनन असर है कि जिसकी वजह से वो किसी तरीके से उस वीडियो को FIA के आँखों से और FIA के अंदाज़ में देखने के तरफ वो इशारा कर रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ कि एक इतना नामी गिरामी सहाफ़ी जो है वो एक वाक़े के रुख को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह काबिल मज़म्मत है। और हमारे अदारों को, हमारे एजेंसीज़ को, जिनको पाकिस्तानी कौम अपना पेट काट के, जिनको टैक्सों से जिनको पालते हैं, जिनकी वसाइल जिनको फराहम किया जाता है, उन्हें इस बात को ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि आपको पाकिस्तानी कौम के मफाद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और आपको अपनी वसाइल और आपकी जो आपका इंटेलिजेंस का जो आपके जो इस्तेदाद आपके अंदर है, आपकी सलाहियतें हैं, उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाए, दूसरी जगहों पे जाके आप पाकिस्तान के मफाद के लिए करें। पाकिस्तान के दुश्मनों को देखें, पाकिस्तानी दुश्मनों से कोई जो है लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के अपनी कौम के जनाब कोई किसी के पीछे है, कोई किसी के पीछे है, सियासतदानों के पीछे लगे हुए, इस तरह का ये रविश ख़त्म हो जाने चाहिए। पाकिस्तान एक हसास वक्त से गुजर रहा है, तो लिहाजा इल्तिजा है पाकिस्तान के लिए। और बिलखुसूस इस वक्त जो इमरान ख़ान का इशू है उस पर मेरा ख़्याल है तमाम स्टेक होल्डर जो पाकिस्तान की ताकतवर हल्के हैं, चाहे वो ये जो मौजूदा हुकूमत हैं, चाहे दीगर अदारे हैं, उन सब को मिल बैठ के जो है बहुत जितना जल्दी हो सके इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर ये मौजूदा हुकूमत को इस बात का है कि आप सही हैं, अवाम आपके साथ है, या जो भी हैं, या अदारों को भाई अवाम के बगैर तो नहीं है, ये मुल्क
24 करोड़ आवाम की मिल्कियत है। इस मुल्क का हर बाशिंदा उतना ही हक़ रखता है जितना वज़ीर आज़म की सीट पर बैठे हुए शहबाज शरीफ का जितना इस मुल्क पे हक़ है, उतना ही एक गरीब बंदे का इस मुल्क पे हक़ है। इसी तरीके से जितने आपके चीफ़ जस्टिस, इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं, उनका जितना इस मुल्क पे हक़ है, उतना ही एक गरीब बंदे का इस मुल्क पे ये मुल्क हमारा है। इसी तरीके से जितना किसी जर्नल साहब का इस मुल्क पे हक़ है, उतना ही गरीबों का इस मुल्क में उतना ही हक़ है। तो लिहाजा इस मुल्क के अवाम के हुकूक़ का एहतराम करते हुए जितना जल्दी हो सके अगले इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए, ताकि अगले इंतखाबात के ज़रिए से कौम अपनी जो क़यादत है, कौम ने इस मुल्क की सरपरस्ती के लिए, इस मुल्क की सरबराही के लिए इसको मुंतखब करना है जिनकी हुकूमत होनी है, ताकि मुंतखब हुकूमत इस मुल्क को इस अफरा तफरी की कैफियत से निकाल दें और ये मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर जाए। पाकिस्तान खुदावंद आलम पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।